शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। उन्होंने पहली तकरीर में ऑफ़र किया अपोज़िशन को मिसाक़े मुफ़ाहमत की और आज मिसाक़े मुफ़ाहमत पर बहस भी हुई है असेंबली में। आप इसको मुज़म्मिल साहब कैसे देखते हैं और क्या मुल्क की तरक्की के लिए बाकी जमातें भी साथ देंगी? देखिए, पहले शहबाज शरीफ ने इस माहौल में कि उन्हें गालियां निकाली जा रही थी, कौमी असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, उन्होंने इस माहौल में अपोजिशन को यानी कि तहरीक इंसाफ को मिसाक मुफाहमत की रिकन्सिलेशन की ऑफर की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपोजिशन को तहरीक इंसाफ को मिसाक मुफाहमत और रिकन्सिलेशन की ऑफर की। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अदलिया की आज़ादी पर, आइन की बहाली पर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंतखाबात में धांधली ना हो सके इस पर, कानून साजी पर, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इकदाम पर हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि आप बानी पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ पर मुकदमात खत्म कर दें। मतलब 9 मई के मुकदमे खत्म कर दें, साइफर के मुकदमे खत्म कर दें, तोशा खानब के मुकदमे खत्म कर दें, सारे मुकदमे खत्म कर दें। तो हम हुकूमत की जो भी बातचीत है वो हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए और उनके साथ मुफाहमत करने के लिए भी तैयार। अब मुझे वो वक्त याद आ गया जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर असद कैसर भी तो खड़े होकर इमरान खान के लिए एनआरओ ही मांग रहे थे। जब आप हुकूमत को कहते हैं कि हमारे मुकदमे खत्म कर दें तो आप एनआरओ मांगते हैं। जब आप अदालत से बरी होते हैं, अदालत में फेयर ट्रायल के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करते हैं तो वो और बात। लेकिन जब हुकूमत आपके मुकदमे खत्म करती है तो वो एनआरओ होता है। जैसे कि मुशर्रफ ने मुकदमे खत्म किए तो आपने कहा एनआरओ है। जैसे कि और कोई हुक्मरान किसी पर मुकदमे खत्म करे तो उसको एनआरओ कहा जाता है कि ये एनआरओ दे रहे हैं। क्योंकि हुकूमत को मुकदमे खत्म नहीं करने चाहिए, मुकदमे अदालत से आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। और लीडर्स जो हैं वो अदालत से बेगुनाही ही साबित करते हैं, वो हुकूमतों से एनआरओ नहीं लेते हैं। अब आज फ्लोर ऑफ द हाउस, कौमी असेंबली पर, जब असद कैसर साहब ने खड़े होकर ये शर्त रख दी कि जब तक आप बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान पर मुकदमे खत्म नहीं करेंगे, बुशरा बीबी पर नहीं करेंगे, हम पर बाकी मुकदमे नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम आपसे मुल्क में आइन की बहाली पर, अदलिया की आजादी पर और मुल्क की फलाह के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। पहले साडे मुकदमे खत्म करो, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई मुल्क के मफाद की गल करांगे। अब मुल्क का मफाद इमरान खान के मुकदमों से भी इम्पोर्टेंट है। मुल्क का मफाद जो है वो 9 मई के मुकदमात से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें एनआरओ दिया जाए। और ये जो 2 दिन से गालम गलूच और कौमी असेंबली में सब कुछ चल रहा है, वो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत को दबाव में इतना ले आया जाए कि हुकूमत कहे कि हमने कौमी असेंबली चलानी है, यार कोई गल करो। जब बात की जाए तो वो के मुकदमे खत्म करो, तो फिर मुकदमे खत्म करने की बात शुरू हो। अब अगर तो तहरीक इंसाफ के जेल में ये है कि वो कौमी असेंबली में हुल्लड़बाजी, गालम गलूच और ये एहतजाज करके इमरान खान के मुकदमे खत्म करा लेगी, तो मुझे लगता है वो बड़े ही बेवकूफ हैं। मुझे नहीं समझ आती ये किस किस जगह रहते हैं, इनको माहौल का अंदाजा नहीं है। आज इनको बिलावल की तकरीर से समझ नहीं आई कि मेरा मतलब है कि 9 मई के मुकदमे नहीं खत्म हो सकते, वजीर आजम की तकरीर से समझ नहीं आई। तो असद कैसर साहब आज भी खड़े होकर एनआरओ मांग रहे थे और उनका ख्याल था कि 2 दिन की गालम गलूच और 2 दिन की जो उन्होंने बदतमीजियां की हैं उसके नतीजे में शायद हुकूमत इस दबाव में आ जाएगी कि वो इमरान खान के मुकदमे खत्म कर लेगी। बहरहाल शर्त सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि आपने हमारे साथ हमसे कुछ भी ताउन चाहिए, जहां मर्जी हम हमारा अंगूठा लगवा लें, लेकिन बस हमारी एक ही शर्त है कि इमरान खान पर से मुकदमे खत्म कर दें। यकीनन असद कैसर ने ये शर्त इमरान खान से पूछ के रखी होगी और वो इमरान खान ने कहा होगा कि भाई पहले मैनू बाहर कढो, फिर कोई हुकूमत नाल ताउन करना, बगैर मेरी बाहर निकाले कोई ताउन ना करना। तो अब इमरान खान की ये शर्त कौमी असेंबली के फ्लोर पर आ गई है कि पहले मुकदमे खत्म करो फिर ताउन करेंगे। मुझे लगता है कौमी असेंबली में आज जो मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, उसके बाद तो हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत हो जाएगी।
कोई कानून पास करने के लिए, कोई तरमीम करने के लिए, कोई बिल पास करने के लिए अपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, तो वो फिर किस बात पर बार्गेन करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये एनआरओ जो है वो इनको मिल सके। असद कैसर साहब ने मांग तो लिया है, लेकिन मिलेगा नहीं। मुकदमा खत्म करने की शर्त जो है वो नाकाबिले कबूल है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। इमरान खान पर आइन तोड़ने का एक मुकदमा बनाया जा रहा है, उसकी क्या अंदर की कहानी है? देखिए, आज बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि अदम एतमाद के वक्त जो कौमी असम्बली तोड़ी थी इमरान खान साहब ने, और जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, उस पर आइन तोड़ने का मुकदमा इमरान खान पर और सदर आरफ अलवी पर और कासिम सूरी पर, फवाद चौधरी पर, सब पर बनाया जाए। आज बिलावल भुट्टो ने भी ये मेरे ख्याल में ये मुतालबा उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। अब हुकूमत के डिजाइन में वो मुकदमा बनाना जो है वो मौजूद है, क्योंकि 9 मार्च को आरफ अलवी साहब जो हैं वो सदारत से हट जाएंगे, उनका सदारती इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा। और चूंकि आरफ अलवी ने वो आइन तोड़ा है, इमरान खान की एडवाइस पे तोड़ा है, कासिम सूरी की रूलिंग पे तोड़ा है, फवाद चौधरी ने करारदाद पेश की उस पे है, तो मेरे ख्याल में 9 मार्च के बाद जब नए सदर अपना मनसब संभाल लेंगे, आसल जरदारी, तो ये जो मुकदमा है वो आरफ अलवी, इमरान खान और इन सब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर कर देगी। वफाकी हुकूमत रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आइन टूटा था अदम एतमाद के वक्त, कौमी असम्बली तोड़ने थे, तो ये एक बड़ा फिट केस है आइन तोड़ने का, जो मेरे ख्याल में आगे अगले 1 माह में, अप्रैल में आपको चलता नजर आएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ आपने सदर सदर आरफ अलवी की बात की, सॉरी माज़रत के साथ, गला थोड़ा खराब है। मुज़म्मिल साहब, आपने आप सदर भी आरफ कौम अलवी की आप भी बात तो की। आप भी तो कौमी असम्बली में नारे नहीं लगाती रही हैं शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान? टीवी देखते हुए ही लगाती रही नहीं, होंगी, क्योंकि आप भी पीटीआई की हामी है ना, तो आप भी ऊंची ऊंची नारे लगा रही होंगी। गला उनका भी बैठ गया, आपका भी बैठ गया। नहीं, नहीं मुज़म्मिल साहब, उनका तो राइट है, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपने हक के लिए। अ, यहाँ पे वैसे इन्फेक्शन आया हुआ है। अच्छा, मैं अच्छा। बात कर रही थी, आपने सदर आरफ अलवी की बात की। आज सदर आरफ अलवी को कोई मसरूफियत नहीं थी। आज उन्होंने आराम से हलफ ले लिया शहबाज शरीफ का एज़ ए वज़ीर आज़म। लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हलफ लेना था, तो उन्होंने मसरूफियत की मजबूरी का बहाना बनाया था। तब तब फवाद चौधरी ने उनको रोका था क्या, और इमरान खान का पैगाम दिया था कि आपने शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लेना। आज आरिफ अलवी एक मंझधार में खड़े हैं, ना तहरीक इंसाफ उनको ऑन करती है, ना पीडीएम उनको ऑन करती है। आप देखिए, उन्होंने पहले कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला किया, फिर उनको समझ आई कि मैं आइन तोड़ रहा हूँ, उन्होंने रात गए असम्बली पे दस्तखत कर दिए। मेरे ख्याल में वो जाते जाते आप कोई मजीद पंडोरा खोलना नहीं चाहते हैं। वो आज बड़े बुझे बुझे भी थे हलफ लेने वक्त, और कोई इतनी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। लिहाजा मुझे लगता है कि अब उनके आखिरी 4 दिन रह गए हैं, और उनको पता है कि आगे उन पर आइन तोड़ने के मुकदमात चलने हैं, इस हुकूमत से उन्हें कोई रियायत नहीं मिलनी है। लिहाजा अब वो जाते जाते, मेरा मतलब है कि अब और क्या करते, काफी कुछ कर चुके हैं। ना लेते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब उन्होंने तब नहीं लिया था तो सादिक संजरानी ने ले लिया था और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए थे। आज भी वो ना लेते तो सादिक संजरानी तैयार थे, उन्होंने हलफ ले लेना था। कोई उनके ना लेने से हलफ रुक तो नहीं जाता है ना। लिहाजा गुनाह बिल्लदत है, आप ना ले, सादिक संजरानी आकर ले लेता है, वो वजीर आजम बन जाता है। असल काम तो वजीर आजम बनना होता है, जो हो जाता है। आज जो वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें बाकी सारे सूबों के जो वज़ीर आला थे, वो मौजूद थे। मगर अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं शामिल हुए? अंदर की बात क्या है? कुछ भी नहीं, वो कल इमरान खान को मिलने अडियाला जा रहे हैं, और उनको डर है कि इमरान खान साहब नाराज हो जाते अगर वो जाते। वैसे भी वो, उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए हैं 9 मई के हवाले से, और जिस किस्म का स्टार्ट लिया है, मुझे नहीं लगता उनकी और वफाक की कोई ज्यादा निभनी है। और ये लड़ाई बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसके अंजाम में गंडापुर जीतता है या वफाक जीतता है, ये एक सवाल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता गंडापुर की और मरकजी हुकूमत की या बाकी सिस्टम की कुछ ज्यादा निभ सके।